गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 16.2 विच इज बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके लिए जो क्लास 10 से आप क्लास 11 में आए थे उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, इट्स वेरी वेरी इजी। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। Look at the board. Question number 1. A die is rolled. एक डाई को क्या किया गया है, रोल किया गया है। रोल मीन्स मतलब आप कि एक डाई को थ्रो किया गया है। आपको पता है जब भी आपका कोई क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी से पूछा जाए तो आपको उसको स्टेप टू स्टेप नोट करना होता है। तो यहाँ पर एक डाई को रोल किया गया है, इट मीन्स डाई एक एक्सपेरिमेंट है। तो आप इसमें अपने टोटल आउटकम्स को नोट कर सकते हो। तो डाई को रोल करने पर टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आउटकम्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने टोटल आउटकम्स लिख दिए। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें कहा गया लेट ई बी द इवेंट डाई शो 4। मतलब इसने एक नाम से इवेंट बनाया और उस इवेंट पे क्या कहता है कि डाई शो 4। तो डाई पर 4 आए, तो आपको पता है डाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, और डाई पर 4 आए, इट मीन्स आपका फेवरेबल आउटकम्स ओनली 4 हुआ। तो यहां पर हमारा जो ई आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 4। फिर इसने कहा एफ, ई एक अनदर इवेंट है, एफ एक अनदर इवेंट है। डाई शो इवन नंबर। अब आपको पता है इवन नंबर तो क्या होता है, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 भी, 4 भी और 6 भी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए, 2, 4, 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये बताइए कि क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अब आपको जब तक डेफिनेशन नहीं पता कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है तो आंसर कैसे दोगे। यस, तो म्यूचुअली का मतलब होता है कॉमन, एक्सक्लूड मतलब नहीं हो। इसका मतलब ऐसे इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, कोई भी कॉमन फेवरेबल आउटकम्स नहीं हो, तो उन्हें कहेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप यहां देखिए, हम ई की बात करते हैं, ये हमारा ई इवेंट है, ई में हमारे पास क्या है, 4। ये हमारा आउटकम्स क्या है, एफ, और एफ में भी 4 है और ई में भी 4 है। इसका मतलब ई और एफ में तो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स 4। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आपको क्या लिखना होता है इसमें, सिंपल ई एफ। इसमें चेक करना होता है कि कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। और कैसे पता लगेगा कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो। इसमें तो मिल गया आपको। तो कॉमन एलिमेंट को लिखने के लिए हम अपोजिट यू, उल्टे यू का यूज करते हैं। ये इसका मतलब ई में और एफ में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन है यहां पर कॉमन एलिमेंट। क्या है इसमें हमारा, 4 कॉमन एलिमेंट है, इसलिए आप ये लिख दोगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यदि यहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलता तो आप क्या कह देते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यही पूरी एक्सरसाइज इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, बेसिकली कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट इस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया गया चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी के साथ। इट मीन्स कुछ सेट्स ऑपरेशंस, कुछ सेट्स रिजल्ट आपसे पूछे गए हैं।
क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके लिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन। एक डाई को थ्रो किया गया, आपको पता है टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑब्जर्व द नंबर, आपको ऑब्जर्व करने नंबर दैट अपीयर ऑन द टॉप फेस। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 इवेंट्स थे ई एंड एफ, यहां बहुत सारे इवेंट्स दे दिए ए बी सी डी ई एफ इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या क्या है सबसे पहले देखिए। फर्स्ट इवेंट्स है ए नंबर लेस देन 7, तो आपको पता है नंबर लेस देन 7, तो आउटकम्स हमारे क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आउटकम्स बन गए। सेकंड इवेंट्स कहता है ए नंबर ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो हम क्या लिखें इसमें 8 9 10 डैश 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 करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ग्रेटर देन की तो कोई लिमिट नहीं है, तो नंबर हमारा 8 9 10 11 12 13 चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। सी ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं, तो 3 का मल्टीपल क्या होता है 3 6 9 12, ये चलता रहेगा। इसके बाद देखिए डी एक इवेंट है ए नंबर लेस देन 4। अब नंबर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, 4 लेस देन 4, इट मींस 1 2 3, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से लेस होना चाहिए। ई जो इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4, अब नंबर ग्रेटर देन 4 तो क्या होगा 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये होगा। इसके बाद एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से लेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए 4 5 6 डैश डैश डैश, यहां तक समझ आया। अब यहां देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया ए डाई इज थ्रोन, तो आपको पता है डाइस पर तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इससे ग्रेटर कोई नंबर तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यदि इससे कोई एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं तो वो हमारे सैंपल स्पेस में काउंट नहीं होंगे, वो ना तो हमारे टोटल आउटकम्स का पार्ट होंगे ना ही हमारे फेवरेबल आउटकम्स का। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ग्रेटर देन 7 8 9 10 क्या ये आ सकता है? नो। क्यों? क्योंकि 7 8 9 10 ये तो ग्रेटर देन क्या हो गए 6 हो गए, और 6 से ग्रेटर नंबर तो डाइस पर आता ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर तो कोई भी आउटकम्स नहीं आया। यस, तो यहां पर अब आपका कोई भी आउटकम्स नहीं आया। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर यहां पर आप क्या लिखें, तो यहां पर आप क्या लिखोगे सिंपल, या तो आप कर्ली ब्रेसेस बना लीजिए सिर्फ, क्योंकि कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो ओनली कर्ली ब्रेसेस बना सकते हो, या और करके लिख सकते हो आप 5। इस सिंबल को कहते हैं हम क्या 5 का मतलब है एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 भी एग्जिस्ट करता है, 6 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन 9 और 12 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है, तो आप इसको भी हटा सकते हो। तो अब हमारा इवेंट क्या रह गया ओनली 3 और 6। सिमिलरली यहां 1 2 3 तीनों हो सकते हैं, यहां 5 6 7 नहीं हो सकता, तो 7 को भी आप रिप्लेस कर दो। इसी टाइप से 4 5 6 आगे 7 8 नहीं हो सकता, तो इसको भी रिप्लेस कर दो। यस, तो ये क्या बन गए हमारे, ये आउटकम्स बन गए डिफरेंट इवेंट्स के।
लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करने को नहीं कहा है आपसे, और क्या फाइंड आउट करने को कहा है उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा ए इवेंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। हमने अपने इवेंट्स लिख लिए ए बी सी डी ई एफ। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो इवेंट था वो क्या था, नंबर ग्रेटर देन 4, लेकिन साथ में एक और वर्ड भी था, नंबर ग्रेटर देन 4 बट इवन। तो इवन नंबर, तो यहां देखिए 4 से ग्रेटर तो 5 और 6 दोनों होता है, लेकिन इवन नंबर कौन सा होगा इसमें से, ओनली 6। तो यहां से ये 5 भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो इवेंट आपका क्या रहा, ओनली 6। तो मैंने यहां सभी इवेंट्स को लिख लिया है। अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है, ए यूनियन बी। जिन स्टूडेंट्स ने सेट्स नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए है, जो यू है, यू को कहते हैं यूनियन। यू का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन को कहते हैं ऑल। ऑल का मतलब है सभी एलिमेंट को आपको लिखना हो तो उसको कहेंगे यूनियन। तो ये कहता है कि ए यूनियन बी, इसका मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट को आप यदि फेवरेबल आउटकम्स में लिखोगे तो वो सेट क्या बन जाएगा आपका, ए यूनियन बी। तो अब यहां देखिए, ए ये रहा आपका और बी ये रहा, इन सब के एलिमेंट्स को लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, पहले ए के लिख लेता हूं। ए के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। ए के साथ भी एलिमेंट लिख लिए। अब बी के पास तो एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं करना। तो इसका मतलब बी के एलिमेंट तो ऑलरेडी ऐड ही है, इसको कंप्लीट कर दो। तो ये क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी। तो हमने ए और बी के सभी एलिमेंट को लिख लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए उल्टा यू बी, अपोजिट यू को कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो इसका मतलब आपको ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना है। तो ए में ये एलिमेंट है, बी में कोई कॉमन है ही नहीं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यदि मैं ए की बात करता हूं तो 1 इसमें नहीं है, 2 की बात करते हैं तो 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट क्या आएगा, 0। और 0 को दिखाने के लिए आपको एम्प्टी रखना है। क्या तो ऐसे लिखो, या कैसे लिखोगे इसको, 5 से। 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी। तो इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। पार्ट थर्ड, बी यूनियन सी। इसका मतलब बी और सी के टोटल एलिमेंट्स। तो अब देखो बी के एलिमेंट्स कहां हैं, ये बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सी और सी के एलिमेंट क्या है, 3 और 6। इसका मतलब बी और सी के लिए हम टोटल एलिमेंट्स को लिखे तो ओनली 3 और 6 ही आएंगे। तो बी यूनियन सी किसमें आ गया हमारा, 3, 6। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो ई और एफ में कॉमन एलिमेंट देखिए, ई कहां है, ये रहा, एफ ये रहा। तो ई और एफ में कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली एक 6 ही है, और तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 6। इसके बाद देखिए डी इंटरसेक्शन ई।
डी और ई में कॉमन एलिमेंट, डी और ई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई है? नो, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 6 है, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नहीं है तो एम्प्टी, क्या आ जाएगा? एम्प्टी या 5 कर देंगे। इसके बाद है देखिए a माइनस सी, इसको ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी सिंपल। a माइनस सी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, मतलब आपको माइनस करने हैं ए के एलिमेंट को माइनस करने हैं सी के एलिमेंट के साथ। कैसे? देखो, ए सेट हमारा कहां है? ये रहा। ए सेट में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब माइनस करना है सी, सी के एलिमेंट देखिए क्या है? 3 और 6। इसका मतलब 3 और 6 को हटा दो, क्या रह जाएगा रिजल्ट? 1 2 4 5। तो ये 1 2 4 5 ये क्या आ गया हमारा? a माइनस सी। इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो आप सिंपल सा करके देखिए, पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख लीजिए, फिर सी सेट्स के, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो रह गए एलिमेंट वो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका? डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो ये आपका a माइनस सी आ गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट पार्ट d माइनस e। d कौन सा सेट है आपका? 1 2 3, 1 2 3 माइनस e, e सेट है आपका 6। इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो माइनस तो होगा ही नहीं, तो एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3। क्या आपका आंसर? इसके बाद आपसे पूछा गया है एफ डैश, इसको कहते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल आउटकम में से जो आपके आउटकम्स है उसको रिमूव कर दोगे तो वो उसके क्या आ जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाता है। तो इसका मतलब हमें निकालना है एफ डैश। एफ देखो क्या है? एफ है हमारे पास 4 5 6 और इसका आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब टोटल आउटकम्स में से ये आउटकम्स को रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वही आपके क्या होंगे? इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपको पता है डाई को रोल किया था तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या रह जाएगा? 1 2 और 3। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास F कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आपको क्या करना है? F में और E में कॉमन। E ये रहा आपका, F डैश ये रहा आपका 1 2 3। कॉमन किसमें? F कॉम्प्लीमेंट में। F कॉम्प्लीमेंट ये रहा आपका और E है आपका 6। इन दोनों में कॉमन क्या है? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया? एम्प्टी। या इसको क्या लिख दोगे? 5। तो ये आपका फाइनल आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।